तो ये 1200 की करीब आबादी और एक गांव और इस तरीके से बिजली के पोल का गिरना, और इसीलिए एहतियातन लोग बता रहे हैं कि जिनके घर कच्चे थे, जिनके घर पर छप्पर था, जिस पर पेड़ गिरे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लोगों की जान पर बना सकती है, उन्हें यहाँ से दूर स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। केंद्रपाड़ा के दीघागढ़ एक गांव में हम मौजूद हैं और दाना तूफान के गुजरने के बाद का असर क्या है। तूफान अपने साथ तबाही लेकर आता है, जब जाता है तो तबाही के निशान छोड़ जाता है। अब यही तबाही के निशान हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये गांव की एक छोटी सी पगडंडी, छोटा सा रास्ता, और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा पेड़ आकर गिरा हुआ है, और पेड़ जब गिरा तो रास्ता को ब्लॉक कर गया। और ना सिर्फ पेड़ गिरा, क्यों तूफान के बाद ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्यों लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है, इवैक्यूएट कर दिया जाता है, क्योंकि गांव में इस तरीके से घर होते हैं, घरों पर पेड़ गिरे तो वो अलग नुकसान। और आप ये देखिए, ये जो पेड़ गिरा है ये बिजली के तारों पर किस तरीके से गिरा है, इससे इस पूरे इलाके की बिजली भी एहतियातन काटी गई है। कई सारे बिजली के पोल हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा हुआ है। तो अब जब ये तूफान का असर खत्म हो जाएगा, जब ये तूफान पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका रहेगा, जब बारिश का दौर थमेगा, जब हवाओं का दौर थमेगा, तो उसके बाद आकलन इस बात को लेकर होगा कि नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान को ठीक कैसे किया जाए। जहां पर इस तरीके से बिजली के पोल गिरे हैं, तार गिरे हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रिस्टोर किया जाए, पेड़ों को हटाकर रास्ते को कैसे क्लीन किया जाए, ये सब कुछ जोर रहेगा आगे आने वाले समय में। लेकिन अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी हवाएं चल रही हैं, और एक बार जब इन तूफान का दौर थमता है, एक बार जब पूरी तरीके से तूफान कमजोर पड़ जाता है या फिर इस इलाके से निकल जाता है, तो फिर प्रशासन की चुनौती इस बात को लेकर होगी कि इस तरीके से बिजली के पोल को कैसे ठीक किया जाए, किस तरीके से पेड़ों को काटकर हटा दिया जाए। ऐसे कितने बिजली के पोल गिरे होंगे आगे। ये बिजली का लाइट का तार सब खराब हो गया। हाँ, कल रात को ऐसे गाज गिर गया, इसलिए बंद हो गया, सब बंद हो गया। हाँ, तो लाइट तो होगी नहीं अभी। नहीं, अभी तो नहीं, कट गया मूल कल रात से गया कल रात से लाइट हाँ, कटी। हाँ। गांव के लोग रात में कहाँ थे, घर में कि स्कूल पर। कुछ लोग घर में थे, कुछ लोग स्कूल पर थे। अच्छा, जिनका कच्चा घर होगा उनको स्कूल भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, है ना। ठीक है। कितनी आबादी है इस गांव में, मतलब कितने लोग रहते हैं। मैक्सिमम 400 के आसपास रहते हैं ना। तो देखिए 400-500 लोग परिवार जो इस गांव में रहता है, एक छोटा गांव, और उसके बाद 1200 आदमी, 400-500 परिवार होगा, है ना। हाँ, तो ये 1200 की करीब आबादी और एक गांव और इस तरीके से बिजली के पोल का गिरना, और इसीलिए एहतियातन लोग बता रहे हैं कि जिनके घर कच्चे थे, जिनके घर पर छप्पर था, जिस पर पेड़ गिरे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लोगों की जान पर बना सकती है, उन्हें यहाँ से दूर स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था ताकि सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, और एक बार फिर से जब तूफान कमजोर पड़ जाए तो वो फिर वापस अपने घरों की ओर आए। और यही हुआ है। रात के बाद जब सुबह हुई है, लैंडफॉल थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। अब ये लग रहा है कि सिर्फ हवाओं और बारिश का दौर रहेगा, बहुत ज़्यादा तबाही इसके बाद नहीं हो सकती है। तो लोग अपने घरों को वापस आए हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचा हुआ है, घर में क्या सामान सुरक्षित है, क्या सामान नहीं सुरक्षित है, तो ये सब कुछ। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आप दिख रही हैं। दाना तूफान के बाद साफ पानी पीने के लिए पानी, ये भी एक चुनौती है, उसको इकट्ठा करके रखना। बिजली के पोल, इसीलिए इस पूरे इलाके में बिजली काट दी गई है। तो ये तमाम तस्वीरें तूफान के बाद जो तबाही के निशान है उसकी। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि चक्रवाती तूफान दाना का जो लैंडफॉल है, अब वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, और ये जो चक्रवाती तूफान है दाना अब धीरे धीरे अगले कुछ घंटों में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा, और उसके बाद और भी ज्यादा वीक होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा। लेकिन खतरा जो है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अभी भी नहीं टला है, क्योंकि भले ही ये चक्रवाती तूफान जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय इलाके हैं बंगाल के, और खास तौर पे वो जिले जो ओडिशा के पास है और उनसे सटे हुए हैं, वहां से भले ही ये चक्रवाती तूफान आगे गुजर गया हो, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में और दिनों में भारी वर्षा जो है प्रिडिक्ट की है मौसम विभाग ने, और इस बारिश से जो है बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। उस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्वी मिदनापुर के, ये दीघा का। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है कि अभी भी तेज हवाएं चल रही है। पेड़ों का हाल देखिए किस तरह से एक तरफ वो झुक रहे हैं, और साथ ही समुंदर अब भी उफान पर है। यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं हैं, और जो रौद्र रूप जो धारण कर लिया था समुंदर ने, वो अब भी कायम है। लेकिन धीरे धीरे ये परिस्थिति जो है अब बदलना शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश जो है अगले कुछ दिनों तक लगातार चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल के न सिर्फ तटीय जो
जो जिले हैं वहां पर, लेकिन कोलकाता और उसके आसपास के जिले में भी जो है भारी वर्षा फिलहाल चलती रहेगी। अभी जेटी में तो कुछ भी बोट नहीं रखा गया था, जो डिपार्टमेंट का जो भी बोट था वो बाकी जितना भी होगा पोस्ट साइक्लोन के बाद जो जांच किया जाएगा। कितना बोर्ड था और कहाँ वो जितना टोटल भद्रक का 911 बोट था, वो जो 10 अफेलसी में था वो सब मनतई नदी जितनी 10 अफेलसी में सबकी जगह सेफ्टली बर्थ किया गया था उसका। तो अभी डैमेज का कोई अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कॉल नहीं किया है। डैमेज आएगा तो उनको उसी के हिसाब से गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग उनका देखेंगे। और कुछ जानकारी है कि जैसे मत्स्यजीवी मछुआरा फंसे हुए हैं क्या नहीं, अभी तक तो कुछ जानकारी नहीं आया है हमको, तो कुछ कोई कॉल कुछ नहीं आया है। अभी जब आएंगे तो हम देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। फिशरमैन का भी अभी जितना भी था वो शेल्टर हाउस में उनको जो हमारे मेनली अमरनगर का जो जितना ही फिशरमैन है उनको अमरनगर शेल्टर हाउस को शिफ्ट किया गया था। कल शाम तक सब किया गया था उसको। तो सब कुछ मतलब कोई अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। देखिए, जैसा आईएमडी का फोरकास्ट था उसी हिसाब से ही हिट किया है, उसी हिसाब से हम लोग का प्रिपेयर्डनेस भी था। और जो वल्नरेबल जो भी पीपल थे उनको सब हम इवैक्यूएट कर लिए थे, सबको सेफली शेल्टर सेंटर में रखे थे, खाना वाना दिए थे, वो कंफर्टेबली थे। और 110 to 120 गस्टिंग था, ज्यादा कुछ नहीं डैमेज हुआ है। जितना रिपोर्टेड हुआ है कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। कुछ पेड़ वेड़ टूट गया है, कुछ 2-3 घर में भी पेड़ गिर के घर डैमेज हुआ है, वो सब हम देख रहे हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन है, बाकी सब जो रेस्टोरेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। हम लोग का जो ओड्राफ फायर एंड एनडीआरएफ टीम है हम लोग के पास, उनको भी मूव कर दिया गया है। जो मेजर रोड है सब जैसे जामुझारी धामरा रोड एंड अदर रोड वो सब क्लियर है। कुछ आर्टेरियल रोड में ऐसे पेड़ वेड़ कुछ डाला गया है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ तो रेनफॉल बहुत ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग तो चांदवाली में रेनफॉल हुआ है। तो कुछ लो लाइंग एरिया में अभी पानी वानी है, ऐसा कुछ डेंजर लेवल में कुछ ऐसा नहीं है। और कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। वासुदेवपुर में भी नहीं है, चांदमाली में भी नहीं है, धामरा में भी है नहीं। जैसे कि अभी जो साइक्लोन आया हुआ है उसमें हमारे प्री डिप्लॉयमेंट हुआ था और कल साइक्लोन हिट कर गया है शाम के समय। और अभी जैसे कि अलग अलग जगह से रिक्विजिशन आने के बाद हम लोग रोड क्लियरेंस में लगे हुए हैं, जिसमें अभी हम लोग ने लगभग 100 मीटर रोड क्लियर किया है और स्टेप बाय स्टेप आगे रोड क्लियर करते जा रहे हैं। तो अभी ब्रिज है, पेड़ है और उसको क्लियर कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट और बारिश हो रहा है। हाँ, डिफिकल्टीज में अगर देखें जो हमारे चैलेंजेस हैं उसमें अभी जो हवा तेज है, बारिश प्लस कंटिन्यू चल रहे हैं, प्लस ये जो सकरे रास्ते हैं जो अंदर गांव में जा रहे हैं वहाँ हम बड़े व्हीकल्स नहीं ला सकते, प्लस जो पेड़ हैं अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं, तो उसको काटने में ये थोड़ा चैलेंजेस हैं हमारे लिए। कितना टीम आए हुए हैं? अभी हमारे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 टीमें हैं और अभी हम जो हमारी टीम है वो अभी यहाँ डिप्लॉयड है धामतरा में। और यहाँ हम 2 टीमों में अभी काम कर रहे हैं, जिसमें एक टीम मेरा और दूसरी टीम एक दूसरे ब्लॉक में लगी हुई है।